और गुरुग्राम में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर हम ये रैली करने जा रहे हैं। चुनाव सही से हो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी होगी तो हम सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा की पीड़ा को समझा और उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती थी। करण जय सिंह हमारे संवाददाता, उन्होंने राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे खास बातचीत की। कांग्रेस की महारैली आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली में पहुंचने का काम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हैं। सर, आज रैली को लेकर किस तरह की तैयारियां थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे आप हर हलके में जा रहे थे, हर जिले में जा रहे थे, लोगों को न्योता दे रहे थे। कितनी संख्या हरियाणा से दिल्ली में पहुंचेगी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? हरियाणा से जो दिल्ली के 3 तरफ लगता है, एनसीआर का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए दिल्ली में कभी भी कोई रैली होती है हमारी कांग्रेस पार्टी की तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हरियाणा की होती है। और अब की बार भी, और ख़ास तौर से ये मुद्दा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा का ही मुद्दा उठाया है एच फाइल्स के नाम से, तो स्वाभाविक है हमारी जिम्मेदारी है, हम तो आभारी हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के कि उन्होंने हरियाणा की पीड़ा को समझा, हमारे दर्द को समझा और ये बात साबित करके दिखाया मीडिया के सामने किस तरह से 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई। हरियाणा में बनती हुई कांग्रेस की सरकार को इन लोगों ने चोरी की गई, छीना, संविधान का, लोकतंत्र का अपमान हुआ, तो उसके विरोध में आज ये महारैली की जा रही है। पूरे देश से वैसे इसमें लोग आएंगे, सबसे अधिक भागीदारी हरियाणा की होगी, जैसा कि आप देखते आए हैं और खुद भी देखेंगे आप मीडिया के साथी। और ज़बरदस्त तरीके से लोगों में इस बात को लेकर के रोष था कि गलत हुआ है, हरियाणा में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले कर्नाटक में भी हुआ और भी कई प्रदेशों में हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब लोगों में उत्साह है, लोग आना चाहते हैं, विरोध प्रकट करना चाहते हैं, लोग अपनी दिल की भावना रखना चाहते हैं। जी, वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर रैली है ये, लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है, कोई तथ्य ही नहीं है उनके पास। तो सत्ता पक्ष ये थोड़ी कहेगा कि कांग्रेस सही कह रही है, उनका तो यही कहना बनता है, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को तो सही को सही और गलत को गलत, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते से अपना फर्ज बनता है कि सही को सही कहे। और आपके सामने हम साबित कर रहे हैं, आप भी हरियाणा में रहने वाले हैं, क्या लोगों की आवाज़ नहीं थी, क्या लोग नहीं चाहते थे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बने? चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, नौजवान है, हर व्यक्ति की एक इच्छा थी कि राज कांग्रेस का बनना चाहिए। लेकिन जिस तरह साजिश रची गई, जिस तरह से फर्जी वोट्स बनाए गए, जिस तरह से आपके सामने वोटों की परसेंटेज बढ़ाई गई, जिस तरह से बैटरी का 99% पाया जाया गया, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, आदि आदि अनेकों ऐसे कारण थे जो तुमने दिखाए हैं, हमारे नेता ने भी दिखाए हैं। उससे साबित होता है कि लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। संसद चल रही है, राहुल गांधी ने खुद हरियाणा का जिक्र किया है संसद में कि हरियाणा में किस तरह से वोट चोरी हुई, उन्होंने ये बोलते हुए नजर आए, आरोप लगाते हुए नजर आए। हरियाणा का भी सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र, क्या हरियाणा सत्र में भी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, ये मुद्दा चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हरियाणा में तो हम उठाएंगे, लेकिन हरियाणा में बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, मामला केंद्र सरकार का है। हरियाणा में और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं जो सरेआम धमकी दे रहे हैं, हर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से किसान भाई आपके सामने परेशान है, एमएसपी का भाव नहीं मिल पाया, धान का बड़ा घोटाला हुआ, खाद और बीज के लिए किसान सड़कों पे खड़ा है। इसी तरह से आपके जो नौजवान के बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी एचपीएससी की भर्ती आई, उसमें किस तरह हरियाणा के युवाओं के साथ छल किया गया, और खुद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का एक कहना कि हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो अच्छा पढ़ा सके, तो बड़ा कुठाराघात है। तो ये डॉक्टर्स की अभी लंबी स्ट्राइक रही, सरकार की लापरवाही की वजह से मैं कहूँगा। तो इस प्रकार से ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हरियाणा के अंदर है। हम उस बात को उठाएंगे, हमारे माननीय विधायक लोग सभी साथी पहले भी चुस्त रहे हैं, अब की बार और जोर शोर से तैयारी करेंगे। 16 तारीख को चंडीगढ़ में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की CLP की मीटिंग बुलाई गई है, 2 खिलाड़ियों की मौत का मामला भी है। तो आदि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, मामले हैं जिनको लेकर सरकार गंभीरता से उनको जवाब देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी सीरियसली इस चीज़ को लेगी और पूरी तरह से लोकतंत्र में जो विपक्ष का रोल है वो हम दिल से अदा करेंगे। एक सवाल संगठन को लेकर भी है, जब तक संगठन नहीं बना था कांग्रेस में गुटबाजी, पोस्टर वोट देखने को मिलती थी, क्या सबको इकट्ठा करने पर, एकजुट करने पर कामयाब रह पाए हैं राव नरेंद्र सिंह? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा एक रिजल्ट आया है, सब लोग साथ चल रहे हैं। इस पार्टी का जो कार्यक्रम हमारे सामने था, सभी नेताओं ने अपने अपने समय अनुसार हमें समय दिया, सभी हम साथ चले हैं और सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। संगठन भी बहुत शीघ्र हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस रैली की वजह से हम लोग व्यस्त थे। अब
विधानसभा का सत्र के बाद में हम चाहेंगे संगठन बहुत शीघ्र पूरा हो, चाहे प्रदेश स्तर का संगठन है, जिला स्तर का है, ब्लॉक स्तर का है, हम इसको बूथ लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ये सवाल मैंने इससे ही पूछा क्योंकि हाल ही में आपके ही विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने एक बयान दिया कि ब्राह्मणों को इग्नोर करना कांग्रेस को भारी पड़ा है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। वत्स जी बड़े सुलझे हुए, बड़े हमारे सीनियर एमएलए हैं और वो कई बार कह देते हैं, उनके दिल में ऐसा कोई भाव आया होगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, ब्राह्मण को तो हम देवता कहते हैं। कैसे उनके बारे में कांग्रेस तो सबको साथ लेकर चलती है। ब्राह्मणों तो आगे रखेंगे, उनको तो पीछे कैसे रखेंगे? पूरा सम्मान मिलेगा, आगे और ध्यान रखा जाएगा इस बात का। आखिर में रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये जो हमारे पार्टी ने, हमारे नेता ने जो नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़ का, ये सही साबित होगा। आज की रैली जो सफल होगी तो खुद इस बात का सरकार के दिमाग में बात जाएगी कि हाँ, वास्तव में लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया है। धन्यवाद साहब। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की रैली को लेकर प्रदेश अध्यक्ष खुद अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कांग्रेस आज एक मंच पर दिखती हुई नजर आएगी। तमाम दिग्गज जो हैं वो एक मंच पर पहुंचकर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।